भगवान तू है कहाँ? माना तुमने बनाया ये सारा जहां, पर मेरे भगवान इसमें तू है कहाँ? मैं मंदिर गया, मैं मस्जिद गया और गया गुरुद्वारे, पर तूने मुझे सुना नहीं। अब हम तुझे कहाँ पुकारें? नमस्कार। पूरी दुनिया में लोग भगवान को ढूंढने के लिए दर दर भटकते रहते हैं, लेकिन भगवान किसी को कहीं मिलते ही नहीं। तो फिर भगवान को कहाँ ढूंढे, कहाँ जाए कि जो हमें भगवान के दर्शन हो? आइए इस सवाल का जवाब भगवान की एक कहानी के माध्यम से ही ढूंढते हैं। इस सृष्टि के निर्माण के बाद परम पिता परमेश्वर भगवान अपनी इस रचना के ऊपर बेहद प्रसन्न थे। उन्हें अपनी क्रिएशन मानव के ऊपर बड़ा गर्व था, लेकिन भगवान की यह खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकी। कुछ दिनों बाद ही भगवान एक बहुत बड़ी दुविधा में पड़ गए, और उसका कारण था भगवान द्वारा बनाया गया इंसान। सृष्टि के निर्माण के बाद इंसान बड़ी आसानी से अपनी बात भगवान तक पहुंचा सकता था। जैसे ही इंसान के साथ कुछ भी बुरा होता था, तो वो सृष्टि के रचनाकार भगवान की तरफ ऊपर की तरफ मुंह देखकर चिल्लाता था और अपनी सारी भड़ास भगवान के ऊपर निकालता था। जब भी इंसान के ऊपर कोई परेशानी आती थी, वो भगवान के द्वार पर पहुंचकर अपनी परेशानियां भगवान को गिनाने लगता था और भगवान से हमेशा कुछ ना कुछ मांगता ही रहता था। और ये सारा क्रम 24 घंटे चलता रहता था। भगवान इंसान की इस आदत से बड़ा ही परेशान हो गए थे, क्योंकि अब ये इंसान की आदत बन गई थी, अगर कुछ भी गलत हो उसका सारा दोष भगवान के ऊपर मढ़ देना और हमेशा भगवान से शिकायत करते रहना और कुछ ना कुछ मांगते रहना। इंसान की इस आदत के कारण भगवान बहुत परेशान हो गए, तो उन्होंने इस परेशानी का हल निकालने के लिए अपने सभी देवता गणों को अपने पास आमंत्रित किया और उन्होंने सभी देवताओं से कहा, हे मेरे प्रिय देवताओं, मैं शायद मनुष्य की रचना करके बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। कोई ना कोई मनुष्य हर समय दुखी होकर मुझे ढूंढता रहता है और मुझसे पहुंचकर अपनी परेशानियां साझा करता रहता है और मुझे ही अपनी उन परेशानियों के लिए दोषी ठहराता है। इस वजह से ना तो मैं ध्यान कर पा रहा हूँ और ना ही एक क्षण के लिए भी शांति पूर्वक रह सकता हूँ। मेरी शांति पूरी तरह से भंग हो चुकी है, तो कृपया आप सब लोग मेरी सहायता कीजिए। सभी देवतागण बोले, हे भगवान, आप तो परमपिता परमेश्वर हैं, आप सर्वशक्तिशाली हैं, भला हम किस तरह से आपकी सहायता कर सकते हैं? तो भगवान बोले, हे देवतागण, मुझे कोई आप ऐसा स्थान बताओ जहां ये मानव नाम का प्राणी कभी भी ना पहुंच सके और मैं शांति पूर्वक रह सकूं। भगवान का ये प्रश्न सुनकर सभी देवताओं ने बारी बारी से अपना मत रखा और सबसे पहले इंद्रदेव बोले, भगवान, आप हिमालय पर्वत पर निवास कीजिए, वहां मानव नहीं पहुंच सकता। भगवान बोले, इंद्रदेव, मानव बड़ी तेजी से प्रगति कर रहा है, उसके लिए हिमालय पर्वत पर पहुंचना बच्चों का खेल है। फिर पवन देव ने सलाह दी, भगवान, आप अंतरिक्ष में चले जाइए, इंसान वहां नहीं पहुंच सकता। भगवान बोले, पवन देव, इंसान ने अपने दिमाग से अंतरिक्ष में जाने के लिए कई यंत्र बना लिए हैं और वो कभी भी उन यंत्रों के द्वारा अंतरिक्ष में पहुंच सकता है, इसलिए कृपया करके कोई और स्थान बताइए। फिर वरुण देव बोले, भगवान, आप समुद्र में छिप जाइए, वहां पर ना तो इंसान पहुंच सकता है ना ही उसकी आवाज। भगवान बोले, वरुण देव, ये प्रयोग पहले ही किया जा चुका है और इंसान ने समुद्र के अंदर जाने के भी यंत्र बना लिए। इस तरह से एक एक करके सभी देवताओं ने भगवान को अपने सुझाव दिए, लेकिन भगवान उन देवताओं की किसी भी सलाह से संतुष्ट नहीं थे और वो बड़े निराश हो गए। निराश होकर भगवान बोले, इस पूरे ब्रह्मांड में क्या कोई भी एक स्थान ऐसा नहीं जहां मैं शांति पूर्वक रह सकूं? भगवान को निराश देखकर अंत में बुद्धिमान गणेश जी बोले, भगवान, मेरे पास आपकी समस्या का समाधान है। भगवान बोले, तो गणेश जी जल्दी बताइए, अब तक आप चुप क्यों थे? गणेश जी बोले, भगवान, आप मनुष्य के हृदय में निवास कर जाइए। मनुष्य आपको सारी दुनिया में ढूंढता हुआ इधर उधर फिरता रहेगा, मारा मारा फिरता रहेगा, लेकिन कभी भी वो अपने हृदय में झांक कर आपको नहीं ढूंढेगा। भगवान को गणेश जी की ये बात समझ में आ गई। उन्होंने गणेश जी से कहा, ठीक है गणेश जी, आज से मैं मनुष्य के हृदय में बस जाता हूँ। अब से मुझे इंसान ढूंढता हुआ जगह जगह भटकता रहेगा। वो मुझे दाएं बाएं, ऊपर नीचे, पर्वत, आकाश, पाताल, समुद्र, सब जगह ढूंढेगा, लेकिन वो कभी भी मुझ तक नहीं पहुंच पाएगा और ना ही उसकी आवाज कभी भी मुझ तक पहुंच पाएगी। लेकिन जो भी इंसान
अपने अंदर या दूसरों के अंदर मुझे देखेगा और मुझे ढूंढेगा, मैं उसी से ही मिलूंगा और उसी की आवाज सुनूंगा। ऐसा कहकर भगवान मनुष्य के हृदय में जाकर बैठ गए और वहीं पर उन्होंने स्थायी रूप से अपना निवास बना लिया। इसलिए मनुष्य आज के समय में भगवान को ढूंढने के लिए दर दर तो भटकता है, लेकिन कभी भी अपनी अंतरात्मा में झांक कर नहीं देखता। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस कहानी में छिपे हुए संदेश को समझ गए होंगे। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक जरूर कीजिए और इसको शेयर करना मत भूलिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास ये संदेश पहुंच सके। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार।